ब्राह्मण जीवन दी तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप, दूसरा न कोई। याद है वायदा? याद है? आका दिलाओ, याद है? अच्छा दिला रहे, अच्छा याद है पक्का कि कभी कभी भूल जाते हैं। देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने। अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रही है, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया। एक बाप में संसार, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां है। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी
रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया। आपने बाप को दे दी है ना, कि वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो। वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्र
इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। तन सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। खिले आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ओम शांति। ओम शांति। जुलाई 18 दीदी मनमोहिनी जी का पॉइंट है आज का, ऑल राउंड एक्यूरेट और अलर्ट। ऑल राउंड एक्यूरेट और अलर्ट। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑल राउंड सेवा पर रहता। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑल राउंड सेवा पर रहता। वो मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती। दीदी बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट बनकर की और कराई। हमें भी ऑलराउंडर बन हर सेवा में एक्यूरेट और अलर्ट रहना है। ये था दीदी का पॉइंट। आज का मुरली है जुलाई 18। साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। तो बाबा कह रहे हैं
अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाबा किसी के ऊपर दया रहम नहीं करता। हमें अपने ऊपर रहम करना, बाबा का श्रीमत देना ही हमारे लिए बाबा का रहम है, एक प्रकार का, राइट। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। और बाबा का श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। अपने ऊपर बेरहमी करना माना वेस्ट, टाइम वेस्ट करना, राइट। अभी अभी बाबा ने बताया। तो जो तकदीरवान बच्चे हैं वो सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे और बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। बाबा से कनेक्ट रहना ही सुलटा काम है, राइट। बातों में चले जाना उल्टा काम है, टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पास विथ ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। तो अपने ऊपर रहम करेंगे, राइट। और पास विथ ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। बाबा के साथ हमेशा उनका कनेक्शन रहेगा और एटलीस्ट ट्राई करेंगे बाबा के साथ कनेक्ट रहने का, राइट। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है रहमदिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का जो फर्ज है बच्चों को मत देना। बाबा का बहुत महिमा करते हैं, रहमदिल लिबरेटर कहते हैं। बाबा कह रहा है कि मेरे महिमा करने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, बाबा का फर्ज है बच्चों को मत देना और हमें अपने ऊपर रहम करना है, राइट। ना कि बाबा का महिमा करते रहना है। तो बाबा कह रहे हैं बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना, बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा या बुरा काम आत्मा ही करती है। बाबा मत देता है और आत्मा, हम बच्चे मत लेते हैं। मत लेने वाला आत्मा है। इसीलिए लास्ट फ्यू डेज से यही बाबा एक बात पक्का करता था, मुरली सुनते हुए आत्मा समझकर बैठो, देही अभिमानी होकर बैठो, राइट। क्योंकि मत लेने वाला भी आत्मा ही है। अच्छा या बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। दुनिया को मिलती है रावण की मत और तुम बच्चों को, हम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो। अगेन, सुलटा कार्य करना माना बाबा के साथ कनेक्शन रहना, उल्टा काम करना माना दुनिया की बातों में चले जाना, टाइम वेस्ट होना, राइट। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। ये है अपने ऊपर रहम करना, सबसे अच्छा कार्य। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थे, बहुत सुखी थे, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक बाप बाप की याद में रहो। ये बाबा का श्रीमत है, एक बाप की याद में रहो। अब अपने पर रहम करो, ये मत देते हैं। और ये है एक बाप को याद करो। जब हम बाबा को याद करेंगे दैट मीन्स हम अपने ऊपर रहम कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं एक बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, ये मत देते हैं बाबा, ये मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाबा किसी के ऊपर रहम दया कृपा नहीं करता। बाबा का मत देना ही
रहम है हमारे ऊपर, राइट। तो बाबा रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, और हमें अपने ऊपर स्वयं अपने ऊपर रहम करना है। अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे। अगर हम ये भी कह रहे हैं कि बाबा हमारे ऊपर रहम करेगा, कृपा करेगा, ये भी भक्ति ही है, राइट। बाबा ये कर देगा, बाबा वो कर देगा, तो ये भी भक्ति ही है। बाबा कह रहे हैं नहीं, मेरा काम है श्रीमत देना, लेकिन आप खुद अपने ऊपर रहम करो, राइट। तो बाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे। बाबा राय देता है, सबके लिए एक ही राय है, और हमें अपने ऊपर रहम करना है। तो बाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वो श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाबा श्रीमत दे रहा है, और हमें अपने ऊपर रहम करना कि नहीं करना ये हमारे ऊपर है। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकल युक्ति रचो, राइट। काम एवरीबडी हैज देयर ओन, काम कर रहे हैं हर एक, राइट, शरीर निर्वाह के लिए। तो बाबा कह रहे करो, वो भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम निकाल के मुझे याद करो, राइट। तो युक्ति रचो, काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। बीच बीच में ये हमें कोशिश करना है कि आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए काम करते हुए। जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कोई कहते हैं कैसे याद करें, भक्ति मार्ग में भी याद करते थे भगवान को, और कोई कहते हैं कि कैसे याद करें। आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें। कोई पूछते हैं कैसे याद करें, किसको याद करें, राइट, रूप क्या है उनका। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है, फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते। ये भी कहते हैं कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है, फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है। फिर भी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है पता नहीं है, क्योंकि उनको देख नहीं सकते। वो तो है ही जीवन जानने की चीज। आत्मा परमात्मा को देखा नहीं जाता, जानने की चीज माना अनुभव की चीज है, जानना है, समझना है। आत्मा को जान जाता है, परमात्मा को भी, आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वो अति सूक्ष्म चीज है, फायरफ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा अति सूक्ष्म है, शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, आत्मा का साक्षात्कार हो भी गया सो क्या, वो तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कह रहा है कि सिर्फ समझना है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, साक्षात्कार होने का आस नहीं रखना है। और अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्मा एंड परमात्मा सेम है, लेकिन परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते, वो सदा पावन रहते हैं।
आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब वो जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, उनमें भी नंबरवार है। जिनका हीरो हीरोइन का पाठ है, सबको पवित्र होके जाना ही है मुक्ति धाम में, लेकिन नंबरवार। और जिनका हीरो हीरोइन का पाठ है, फर्स्ट नंबर में आएंगे, उनको ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ज्यादा अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा, ज्यादा अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, पावन बनाना पड़ेगा, राइट। सो उनमें भी नंबरवार, मुक्ति धाम में सबको पवित्र होकर जाना है, उनमें भी नंबरवार है जिनका हीरो हीरोइन का पाठ है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम कम वाले होते हैं। इवन लौकिक में, दुनिया में जो नाटक होता है वहां पे भी बाबा कह रहे किसी को थोड़ा पेमेंट हाई होगा, किसी का लो होगा। ये भी बेहद का नाटक है। इसमें भी जिनका पार्ट हीरो हीरोइन का पार्ट है, उनका एफर्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा उनको, राइट। सो नाटक में भी बहुत पगार वाले, कोई कम पगार वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण के आत्मा को मनुष्यों आत्मा में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पाठ है। घर जाने से पहले सबको पवित्र बनना पड़ेगा, बट फिर भी नंबरवार पाठ है। सो लक्ष्मी नारायण के आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। वो आत्मा ही सुप्रीम है, राइट। उनका फ्रीक्वेंसी जो सतो प्रधानता है वो हाई जाएगा, 99 98 तक जाएगा, राइट। तो वो मनुष्य आत्मा में सुप्रीम कहेंगे। बल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पाठ है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। सतयुग में आने वाले जितना भी सतयुग एंड तक 2 करोड़ आत्माएं आएंगे, तो सब नंबरवार होंगे ना। सबका तो एक जैसा नहीं होगा पार्ट, राइट। तो बाबा कह रहे हैं कोई महाराजा होंगे, कोई दासी होंगे, कोई प्रजा होंगे, सब एक्टर्स हैं। तुम जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच आत्मा बनेंगे, तो ऊंच मीनिंग क्लीनिंग ज्यादा होगा। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो पद भी ऊंचा होगा। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए, अब बाप के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है तो फकूर माना नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। सभी कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कह रहा है ठीक है, अच्छा है, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, राइट। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है, ये ड्रामा बना बनाया है। लेकिन यहाँ भी ड्रामा बना बनाया है, राइट। बाबा सब कुछ कहता है, लेकिन सब कुछ अकॉर्डिंग टू ड्रामा हो रहा है। लेकिन हमें पता नहीं कि हमारा पार्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, पास्ट में क्या था। तो इसीलिए ये कर्मा फिलॉसफी भी ड्रामा में ही इनबिल्ट है। तो हम कर्मा फिलॉसफी को भूल जाते हैं जब ड्रामा को समझने लगते हैं, तो ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं सब कुछ। इसीलिए बाबा कहता है नहीं, पुरुषार्थ करो, क्योंकि कर्मा फिलॉसफी इज इनबिल्ट इन ड्रामा, राइट। जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो बाबा कह रहा है सबका नंबरवार पार्ट मिला हुआ है और ये सब ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, कैसे भी करके एक ही तरीका है हम बच्चों के लिए, बाबा को याद करके नॉलेज को अप्लाई करते जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आत्मा
में जो खाद पड़ी हुई है, बोझा है, संस्कार जो है विकारों का, वो परिवर्तन होगा और आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। राइट, ये सब संस्कार है। तमो प्रधान, सतो प्रधान, ये सब संस्कार है, संस्कारों का परिवर्तन होना है। तो आत्मा ही तमो प्रधान बनी है तो आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, ये खेल भी भारत पर है। राइट, ये सृष्टि चक्र का खेल भी भारत पर है। इसीलिए तो कहते हैं ना, भारत का उत्थान एवं पतन की कहानी है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, ये खेल भी भारत पर है। बाकी वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, और जो धर्म स्थापक है वो सब द्वापर से आते हैं, उनका पूरा साइकिल में पार्ट नहीं है। तो ये सब भारत पर है, बाकी वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, धर्म स्थापक वो भी द्वापर से आते हैं। फिर पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं, और वो धर्म स्थापक भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंत में सभी तमो प्रधान बन गए हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। जो गरीब होते हैं वो हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। वो संस्कार हम भगवान से भी भीख मांगते रहते हैं कि हमें थोड़ा अच्छा धन दे दो, अच्छा शरीर दे दो, हेल्थ दे दो, बच्चों का पढ़ाई अच्छा हो जाए। ये भी मांगने का संस्कार है, ये गरीब करते हैं, हर चीज में भीख मांगते रहते हैं। और अभी भारत बहुत गरीब हो गया है। सब भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं और हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, भारत से एक्सपोर्ट होता था आगे बहुत अनाज। अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है, जो ले गए हैं वो उधर मिल रहा है, जो ले गए थे वो वापस दे रहे हैं अभी भारत को। राइट, श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हक किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वो वापस में लड़ते हैं, मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। तो क्रिश्चियन लोग ही भारत को हक किया, भारत से ले लिया, लूटा। राइट, और बाबा कह रहा है तो अब ड्रामा अनुसार वो क्रिश्चियन लोग लड़ते हैं और फिर माखन राजाई भारत को मिल जाता है, हम बच्चों को मिल जाता है। फिर से मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था, वो तो शास्त्र में लिख दिया है। सिर्फ एक श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखा दिया है शास्त्र में। बाबा कह रहे हैं नहीं, सिर्फ एक श्री कृष्ण का नहीं, पूरा ब्राह्मण बच्चे जो देवता बनने वाले सबको मिलेगा। वो राजाई माखन माना राजाई। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्र में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है, सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। सारे विश्व का हम बच्चे मालिक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पांव में पदम होते हैं। तो सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, परिवार एक परिवार की तरह सब थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको सभी सुख शांति कदम कदम में पदम सबके लिए था। राइट, सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पांव में पदम होते हैं, सब भरपूर होते हैं, प्रजा भी। वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, अल्लाह है शिव बाबा, और अव्वल दिन है हम बच्चे जो
देवी देवता धर्म का स्थापन करता है बाबा। सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारुण का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वो था भक्ति मार्ग। मीरा श्री कृष्ण के साथ साक्षात्कार में डांस करती थी, वो था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं, तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है, और यहाँ बाबा कह रहा है कि तुम प्रैक्टिकल में जाकर वैकुंठ में राज्य करेंगे। इस समय तुम बच्चों को इन ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है, जानते हो हम ये बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है, इसीलिए बैज दिए जाते हैं। उस टाइम पे बाबा सबको बैज देते थे लक्ष्मी नारायण के, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसीलिए बैज पहनते हैं रिमाइंड करने के अपने आप को कि हम क्या बनने वाले हैं। तो बच्चों को भूल जाता है, इसीलिए बैज दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है तो वो खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, नॉलेज देते हैं। विश्व का मालिक कैसे बनना है, नॉलेज देता है बाबा, बनाता नहीं है, हमें बनना है, राइट। तो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, माने विश्व का मालिक बनने का नॉलेज दे रहा है। फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो पहले पहले आएंगे वो ही 84 जन्म लेंगे, सत्युग की फर्स्ट जन्म में जो आएंगे जितने आत्माएं, राइट। तो बाबा कह रहे तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। ये भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारा परिवर्तन होता जाएगा, क्लीन अप होता जाएगा, हम सतो प्रधानता का इमर्ज कर पाएंगे, तो उतना ऊंच पद होगा। फिर आप समान भी बनना है, प्रजा भी बनानी है। चैरिटी बिगन्स एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधिया आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। भाई सबको समझाना है, बट फिर भी बाबा कह रहा है जो यहाँ का होगा वही आकर समझेगा। और माँ बाप जितना भी समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों को कि पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, लेकिन अगर वो यहाँ का नहीं है तो वो नहीं समझेंगे और तंग कर देंगे। तो जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती। इस धर्म का, देवी देवता धर्म का ही सैपलिंग लगता है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती। माना यहाँ पे हम कलयुग में है, हम अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, राइट। देवी देवता धर्म वाले ब्राह्मण बन के, और धर्म वाले घर से आएंगे। पहले वो धर्म स्थापक आएंगे, फिर उनका घर से आएंगे। यहाँ पे वो आके कोई चेंज नहीं होगा, उनका कोई सैपलिंग नहीं लगने वाला है। वो फ्रेश आत्माएं, नए आत्माएं घर से आएंगे। तो और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वो तो ऊपर से आते हैं, राइट। वो घर से आते हैं धर्म स्थापक पे पीछे पीछे, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। पहले धर्म स्थापक आएंगे, फिर उनका फॉलोअर्स आएंगे। ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं।
इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है, सच्चा गुरु एक ही है, कोई साधु संत गुरु नहीं है। बाबा कह रहा है सिर्फ बाबा ही एक ही सच्चा गुरु है, क्योंकि वो आके पतितों को पावन बना के अपने साथ घर ले जाता है, वो है सच्चा गुरु, सतगुरु। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते, सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। सो मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते। जो धर्म स्थापक है वो सब मनुष्य आत्माएं हैं, तो वो किसी का सदगति नहीं कर सकते, माना घर वापस नहीं लेके जा सकते किसी को। सदगुरु एक बाप ही है। सतयुग है शिवालय, भारत को सचखंड भी वो बनाते हैं। जो सतगुरु है, बाबा है, वो भारत को सचखंड बनाते हैं। रावण झूठखंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इवल, इनको कहा जाता है वैशालय। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ, यहाँ कलयुग में होता है, तो इसको कहा जाता है वैशालय। तो बाबा कह रहे हैं हियर नो इवल। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही है, वो तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है, ये सब कलयुग है। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़े कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। हमारा एम ऑब्जेक्ट अब बाबा ने दिखाया है। हम पुकारते थे बाबा को कि आके हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं पता था कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। ऐसे नहीं कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं है। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं बच्चों बाप को याद करो। बाबा कहते हैं मीठी आत्माएं बच्चे बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती ही जाती है। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा, तो रियली तमो प्रधान हम द्वापर से बन गए जब बॉडी कॉन्शियस में आ गए। लेकिन बाबा कह रहे हैं एक्चुअली पूरा कल्प ही हम कह सकते हैं तमो प्रधान बनना, क्योंकि सतयुग के बिगिनिंग से फर्स्ट सेकंड से धीरे धीरे हम नीचे उतरते ही गए, राइट। कला कम होती गया, तो तमो प्रधान सारी कल्प हम कह सकते हैं। इस समय कोई कला नहीं है, अभी हम में कोई कला नहीं है किसी में भी। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक, बाप को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान,
बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। हम
शांति। तो बाबा ने कहा था कि तमो प्रधान आधा कल्प नहीं, हम पूरा कल्प ही कह सकते हैं, क्योंकि डे 1 से हम नीचे ही उतरते आते हैं और इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं है। बालकों में, कलयुगी आत्माओं में किसी में कोई गुण नहीं है, बाबा कह रहे हैं। नहीं तो यूजुअली बालकों को महात्मा से भी, बच्चों को, छोटे बच्चों को, राइट, 2 दिन पहले ये भी आया था, छोटे बच्चों को महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है, क्योंकि उनको विकारों का पता नहीं होता। महात्माओं को तो विकारों को पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं, भगवानुवाच काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, राइट, काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। जो फूल बनने का नहीं होगा, जो ब्राह्मण कुल का नहीं होगा, जो देवी देवता कुल का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। सो बोथ वेज होता है। कभी कभी माँ बाप समझाते हैं बच्चों को तो बच्चे नहीं मानते, और कभी बच्चे कहते हैं कि हम नहीं शादी करेंगे, तो माँ बाप बिगड़ जाते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूं तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं। बाबा कह रहे हैं विघ्न पड़ेगा, राइट, यज्ञ रचा हुआ है, शुरुआत में बहुत विघ्न पड़ते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ बाबा को याद करके पवित्र बनना है, और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित हैं। फिर कच्छ अवतार मत्स्य अवतार कैसे हो सकते? कितनी गाली देते हैं। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं। मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। बाबा वर्षा देता है और रावण श्राप देता है। ये खेल है, ये ड्रामा है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनाइस्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है, सत्य का संग एक ही होता है, जहाँ पे सदगुरु बाबा आके हमें नॉलेज देता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज देते हैं, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। सत्संग में बाबा आके सच्ची सच्ची नॉलेज देता है और सचखंड का मालिक बनाता है, और ये एक ही बार होता है कल्प के संगम पर। ये सत्संग होता है, आत्मा एवं परमात्मा का संग। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं, वहां जरूरत भी नहीं, वहां बाबा भी नहीं होगा, तो कोई सत्संग स्वर्ग में नहीं होगा।
अभी तुम हो रूहानी साल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको साल्वेश करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। बाबा की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। और हम बच्चों की महिमा भी, जो देवी देवता बनने वाले आत्माएं हैं, उनका महिमा भी अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो, डबल मालिक बनते हो, राइट। ये भी 2 दिन पहले आया था। तुम डबल मालिक बनते हो, ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ। शिव बाबा सिर्फ घर में ही रहता है, ब्रह्मांड माना परम धाम, वहां पे ही रहता है, तो बाबा वहां का ही मालिक है। वो विश्व में नहीं आता, सतयुग में नहीं आता, तो विश्व का मालिक नहीं बनता। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है, हम डबल मालिक बनते हैं और पूजा भी हमारा डबल होती है। आत्मा का भी पूजा, शरीर का भी पूजा, राइट। तो पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। बाबा का शरीर ही नहीं है, देवता नहीं बनता बाबा, बाबा का डबल पूजा नहीं है। हमारा देवी देवताओं की पूजा होती है जो शरीर का और एंड सालेग्राम के रूप में आत्माओं का पूजा होता है। लेकिन बाबा का सिंगल पूजा सिर्फ शिवलिंग, राइट। तो बाबा कह रहा है मैं तो देवता नहीं बनता हूं जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहां वजीर नहीं होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वो फिर वजीर की राय क्यों, वजीर की राय लेंगे क्या। जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। सतयुग त्रेता में वजीर नहीं होंगे। वजीर माना एडवाइजर, जो मंत्री जो होते हैं, जो एडवाइस देते हैं राजाओं को, वो नहीं होंगे। लेकिन द्वापर से जब राजाएं पतित बन जाते हैं तो वहां पे उनको एडवाइस करने के लिए वजीर आते हैं द्वापर से। सो जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इन पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति एंड वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। ये सत्य ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप ही सिखलाता है, देता है ये नॉलेज, और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी नमस्ते नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगन्स एट होम। सबको प्यार से समझाना है। कौन सा सेवा करना है? सबको प्यार से समझाना है। वो समझे ना समझे वो उनका पाठ है, लेकिन हमें प्यार से समझाना है, ये है सेवा। लेकिन हम कभी कभी एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हम जो समझाते हैं वो समझ जाएं और हम जो कहते हैं वो ऐसे करने लग पड़े, राइट। तो वो एक्सपेक्टेशन हो जाता है। तो बाबा कह रहा है चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। नंबर 2 है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इवल, सी नो इवल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वो हमें कारुण का खजाना देते हैं। इस खुशी में रहना है, तो अपने ऊपर रहम करना है, बाबा ने जैसे कहा। तो इस पुरानी दुनिया से बेहद की वैराग्य बनना है। हियर नो इवल, सी नो इवल। टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें अपना चार्जिंग करना जितना इम्पोर्टेंट है, वेस्टेज को स्टॉप करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। वेस्ट जो जा रहा है हमारा टाइम एंड एनर्जी, उसको भी
सेव करना, स्टॉप करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम चार्ज करते जाएंगे, थोड़ा परिवर्तन करेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। वेस्टेज माना पुराना संस्कार इमर्ज हो रहा है हमारा, राइट? तो फिर वो संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग करना जितना इंपॉर्टेंट है, वेस्टेज को स्टॉप करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कह रहा है उस बेहद बाप के बच्चे हैं हम, वो हमें कारुण का खजाना देता है, इसी खुशी में रहना है। वरदान है हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने की प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। तो हमारा संकल्प, बोल एंड कर्म फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली, दूसरों के ऊपर वो प्रभाव पड़ पाए, उनको हेल्प कर पाए, उनको परिवर्तन करने में। सो भावना में स्नेह, सहयोग और कल्याण की संकल्प में, राइट? बोल में हिम्मत, उल्लास देने की दूसरों को, और साधारण बातचीत में समय ना चला जाए, टाइम वेस्ट ना हो जाए। और ऐसे ही हर कर्म भी फलदायक माना, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। संबंध संपर्क में जब आएंगे कर्म में, तो उनका भी फलदायक हो। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन है ऐसे शुभ चिंतक मणि बनो, जहाँ आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। ऐसे शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। शुभ चिंतक, सबके लिए शुभ भावना, सबका कल्याण हो, राइट? ये है शुभ भावना। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमसे जाए तो विश्व को वो रोशनी करेगा। नहीं, सबको चाहिए अब प्यार एंड शांति चाहिए। सभी आत्मा अशांत है, दुखी है, सबको चाहिए वही। अगर हम भी नेगेटिव रहेंगे तो हमसे भी नेगेटिव वाइब्रेशन किरणें फैलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं शुभ चिंतक मणि बनो ऐसे जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। अव्यक्त इशारे हैं आज का। संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। बहुत उथल पुथल होने वाला है, राइट, परिस्थिति में, लेकिन हमें अपने संकल्प की गति को चेक करना है और शीतल बनाना है। बोल को भी शीतल और धैर्यवत माना पेशेंस। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा। कुछ ना कुछ हम सोचते जाएंगे परिस्थिति को देख के, सीन्स को देख के, दृश्य जो आ रहा है उसको देख के। तो बहुत फास्ट होगी तो समय व्यर्थ जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगी आत्मा का शक्ति, और कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। शीतलता की शक्ति, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति अगर हम में आ जाएगा तो व्यर्थ से बच जाएंगे। ये क्यों, क्या, ऐसे नहीं, वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। तो फुल स्टॉप लगा पाएंगे। क्यों, क्या, कैसा, ये है व्यर्थ संकल्प की फास्ट गति। तो उससे हम बच पाएंगे, अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। ये था आज का मुरली। तो बाबा को याद करते हैं।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। वीरमंद होगी नजर धीरे धीरे, वीरमंद हो
देह के जिसको हम कहते हैं संस्कार, सबसे ज्यादा जो तंग करते हैं, वैराग्य होने नहीं देते, वो हमारे संस्कार हैं, देह के संस्कार। देह के संस्कार क्या हैं? माताओं में जिद का हो सकता है, भाइयों में रोब का हो सकता है, मैं रचयिता हूं, और भी संस्कार हो सकते हैं, दैहिक संस्कार। कईयों को नाम मान शान, अच्छी अच्छी उनकी प्रशंसा करो, कान में म्यूजिक लगता है, अच्छा है और सुने और सुने। और कईयों को थोड़ा सा ही कुछ गड़बड़ उनके बारे में कह दिया जाए तो डिप्रेशन, डिस्टर्ब, ये सब देह के संस्कार है। मुझे बैठे बैठे याद आ रहा है, दादियाँ कितना अटेंशन खिंचवाती थी। आज तो हमारी डिग्री कोई कम सुनाए तो कहेंगे इस बहन को पूरा पता ही नहीं है। मैं आपको बात सुना रही हूँ 73 की। हम पांडव भवन में रहते थे। हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने, वर्ल्ड रिन्यूअल निकलता था ना, उसमें मेरे नाम से आर्टिकल डाल दिया जगदीश भाई ने वर्ल्ड रिन्यूअल में, और नीचे लिख दिया आशा, भी के आशा, गोल्ड मेडलिस्ट बेंगलोर। तो गुलजार दादी ने देखा, गुलजार दादी ने बड़े लहजे से मेरे को कहा, आशा तेरा नाम डला है, गोल्ड मेडलिस्ट लिखा है। दादी का ये कहना हम लोग क्यों ओपन करना है? आज दो बहनों की महिमा की जाए, ये PhD है, ये है, ये है, और मेरे लिए सिर्फ कहा जाए बी के आशा ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर है, मेरे को तो वो भी इंसल्ट लगती है। सूक्ष्म बात सुना, मैं अपने से लगा के सुना। क्या मैं केवल ORC की हूं या मैं विश्व की हूं? ORC कितना हद है, विश्व सेवाधारी कितना बेहद है। अपनी सोच, किन्हीं संस्कारों को हम जीत नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी उनके साथ अटैचमेंट है। आप चेक कर लो, अगर ये नहीं होगा तो मेरा रोब कैसे पड़ेगा, मेरी कौन सुनेगा, आदि आदि। हम अपने आप को लॉजिकली एडवाइज करके, जिसको बाबा कहता है कि बच्चे तुम अपने वकील बन जाते हो, हम अपने वकील बनकर के अपने संस्कारों को आथत देते हैं तो वो बैठे रहते हैं, क्योंकि मैंने उनके प्रति कटु निगाह रखी ही नहीं है, तो वो पनप रहे हैं। और भगवानुवाच, यदि बच्चे आप अपने किसी संस्कार को
जीत नहीं पाते हो, याद रखना वही संस्कार आपको अंत में धोखा देगा, धोखा देगा। ये जो वैराग्य है, बेहद का वैराग्य। मम्मा से जब कहते थे, मम्मा मेरे पुराने संस्कार मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, तो मम्मा कहती थी, तुम पुराने संस्कार किसको कहती हो? पिछले जन्म के संस्कार, आसुरी संस्कार। पुराने संस्कार तो तुम्हारे देवी देवता के हैं, वो तुम्हें क्यों नहीं याद आते? पुराने संस्कार तो देवी देवता के हैं ना, ये तो नहीं है ना। ये तुम्हारे आसुरी संस्कार हैं। जब हम इनकी तरफ कड़ी निगाह रखेंगे, ये आसुरी हैं, तो मैं असुर थोड़ी हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं। कल की बाबा की मुरली थी वैष्णव पे। वैष्णव माना वेजिटेरियन, वैष्णव माना शुद्ध। वैष्णव वाले जो होते हैं छुआछूत में बहुत अटेंशन रखते हैं, कोई उनको छू ना ले, टच ना कर ले। अगर मैं किसी से प्रभाव में भी आ जाती हूं तो मैं वैष्णव तो नहीं ठहरी ना। मुझे अपने संस्कार वैष्णव बनाने हैं। पुरानों से जब तक मेरा वैराग नहीं होगा, आप पतंग उड़ाना चाहते हैं, हाथ में आपने डोर रखी है, आप ढीली करते ही नहीं हो, वो पतंग उड़ेगी कैसे? आपको ढीला करना पड़ेगा ना, धागा छोड़ना पड़ेगा ना, डोर छोड़नी पड़ेगी, तब पतंग ऊपर जाएगी। इसी रीति से जब तक इसको छोड़ा नहीं है, मैं सोचूं मैं बेहद की हो जाऊं, हलचल में अचल रहूं, ये होने वाला। अपने उन संस्कारों से वैराग्य वृत्ति लाओ। ऐसे हैं कोई जो कहते मैं हम बिल्कुल मुक्त हैं? है कोई? कोई भी मुक्त नहीं। इसलिए बाबा ने कहा, जो मैंने स्टडी की थी, समय समीप है तो समीपता के अनुसार बेहद का वैराग चाहिए। आप समय को बेहद की वैराग वृत्ति से समीप ला सकते हैं। ब्राह्मणों की वैराग वृत्ति अन्य आत्माओं में वैराग लाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जब तक वैराग, ये भगवानों बात सुना रही हूं सारे, जब तक वैराग वृत्ति नहीं, तब तक बाप का परिचय मिल नहीं सकता। क्यों बाबा कहते हैं चलन और चेहरा? क्यों बाबा कहता है आपके द्वारा? जब तक वैराग वृत्ति नहीं, बाप का परिचय भी नहीं दे सकते। बुरा नहीं मानिएगा। जो वारिस निकले हैं शुरू में, आज निकल रहे हैं, आज निकल रहे हैं। क्या कारण? उस समय दादियों के त्याग और वैराग से वे पैदा हुए। आज हमारा वो त्याग और वैराग दिखता थोड़ी। इसलिए बाबा ने कहा मिलने, और बेहद का वैराग माना सदा काल का वैराग, सदा काल का, खंडित नहीं होगा। अगर वैराग्य आपका खंडित हो जाता है तो सदा काल का नहीं रहेगा। वैराग्य के चिराग को
सदा जगा करके रखना है। वैराग्य के चिराग को सदा जगा के रखना है। आप सब राजा जनक की कहानी जानते हैं, जो आप लोगों पर लगती है। जब राजा जनक कर रहे थे, बैठे थे महल में, तो सन्यासी आए। वाह राजन, बैठे हो महलों में और कहते हो कि मैं जीवन मुक्त हूं। राजा जनक बोले, महाराज आपने मेरा महल देखा है? बोले, नहीं महल तो नहीं देखा, अभी अभी आया हूं। कहा, महाराज पहले आप मेरा महल दिखाइए। जब चलने लगे सन्यासी, तो राजा जनक ने एक उनको दीपक दे दिया और कहा कि महाराज ये ध्यान रखिएगा, इस दीपक की लौ बुझने न पाए। इस दीपक की लौ बुझने न पाए। ठीक है, सन्यासी चले, सारा महल घूम करके आए। राजा जनक ने पूछा, स्वामी जी महल कैसा लगा? उनको गुस्सा आ गया। बोले, महल क्या देखता मैं, खाक। ये जो तुमने साथ में दे दिया कि इसकी लौ बुझने ना पाए, सारा अटेंशन तो मेरा इसके ऊपर है। राजा जनक बोले, महाराज मैं यही करता हूं, मैं बैठा महलों में हूं, वैभवों में हूं, लेकिन मैं ये ध्यान रखता हूं मेरा ये चिराग बुझने न पाए। ये मिसाल आप लोगों के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है, आप लोगों पर है। आपके पास वस्तु भी है, वैभव भी है, मान भी है, शान भी है, सब कुछ है, लेकिन आपने इस चिराग को जिंदा रखना है, कभी इसकी लौ बुझने ना पाए। पक्का? पक्का? पक्का भाई? हाँ? आपके द्वारा बाबा ने प्रत्यक्ष होना है। हमें देख करके तो सन्यास याद आएगा, आपको देख करके उनको सतयुग याद आएगा। ये काम आप कर सकते हैं। आपके संबंध अच्छे हों, आपके वैभवों से वैभव भी हो, क्यों नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। आपके पास गाड़ी है और आपको नहीं जी मैं बस में जाऊंगी, इसका नाम वैराग नहीं है, ये आर्टिफिशियल वैराग है। सच्चा वैराग ये है कि आप BMW में हैं, लेकिन BMW भी आपको आकर्षित नहीं कर रही। मजा तो उसमें है, वो है मजा। वो शक्ति आपको भरनी है जो सूक्ष्म रीत से अपने आप को समझा के आती है। मैंने देखा है, कभी भी कोई चीज़ को आप जीतना चाहते हैं तो आपको अपने साथ बात करनी पड़ती है। उदाहरण के रूप से, जैसे किसी आत्मा में बड़ा रोप का संस्कार, डिसिप्लिन, रोप, ये उसने समझाया अपने आप को, तुम ये काम शांति से भी तो कर सकते हो, कर सकते हो। जब उसने शांति से करना शुरू किया, फर्क बहुत पड़ गया। सारी बात अपने पर अटेंशन दे करके अपने साथ बातचीत कर, वहां परिवर्तन आता है। आप सब मिसाल हो, उदाहरण मूर्त हो। आपको देख करके परिवर्तन आएगा। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप समान बनना है तो बेहद की वैराग वृत्ति।
वैराग्य का अलौकिक नशा रखो, वैराग्य का अलौकिक नशा रखो। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना ही त्याग। राज ऋषि किसे कहते हैं? बाबा ने कहा वैरागी माना राज ऋषि, संपूर्ण अधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, कर्मेंद्रियों के अधिकारी। ठीक है, कभी भी किसी भी प्रकार के आकर्षण में हम न आए। अपने संस्कारों की तरफ भी आकर्षण होता है, और संस्कारों के तरफ जो आकर्षण है, जिसको हम कहते हैं संभाल के रखते हैं, वो हमको उनसे वैराग लाना होगा। अभी सबके पास नोटबुक पेंसिल है? लिखेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम थैंक शांति यू। बहन, थैंक यू बहन। ओम शांति। करेंगे ना ओम मुरली शांति। रिवाइज? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुरली रिवाइज करेंगे कि नहीं? यस यस। ओम शांति। हाँ, ओम तो शांति देख को बोलना शुरू कर देते हैं, बता। तो देखो आज 52 आत्माएं जुड़ी है अभी। तो 52 मन बुद्धि यहाँ पर जुड़े हैं और संस्कार। तो फिर हम क्वेश्चन का आंसर भी वैसे देंगे सभी। तो आज बाबा ने कहा है अपने ऊपर आप ही रहम करो। तो हम कैसे रहम करेंगे अपने आप पर? श्रीमत पर चलेंगे। बात जो बात जो श्रीमत श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। और बात के है कि बच्चे टाइम वेस्ट टाइम नहीं, न उल्टा सुलटा कार्य करो। सही। और वो सुलटा कार्य क्या है? सुलटा बाबा कार्य का है याद। बाबा की श्रीमत, बाबा की याद। हाँ जी। और बाबा ने धारणा और ऐसे हम बोल सके कि हम कितने तकदीरवार बच्चे हैं, ऐसे हम अपने आप पे हम भी करना चाहिए। सही सही। फिर बाबा ने आज हमें रूहानी प्रभावशाली कैसे बनेंगे विधि बताई। सोल कॉन्शियस स्टेट में रह के लोगों को बाबा का साक्षात्कार कराएंगे, और बाद में वैसे ही करेंगे आत्मा को देखकर। बाबा ने कहा हर बोल, हर कर्म हमारा फलदायक बनाने के लिए रूहानी प्रभावशाली मीन्स के जब भी हम किसी के संपर्क में आते हैं तो उनके प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की भावना प्रभावशाली हो। हर बुक किसी को हिम्मत उल्लास देने वाला प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय न चला जाए, ऐसे ही कर्म फलदायक हो। चाहे स्व प्रति चाहे दूसरों के प्रति, आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बने। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बने, तब बाप के प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। तो हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म हमारा बाप समान होना चाहिए। सही। और फलदायक होना चाहिए कि हम कुछ फल प्राप्त कर रहे हैं हम्म, ज्ञान का। बहुत अच्छा। फिर धारणा क्या क्या करेंगे? इस पुरानी दुनिया से बेहद बाप की वैरागी याद बनना के है। साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबको प्यार से समझाना है। और हियर नो इविल नो सी इविल। सही। बेहद और का वैरागी बनना है। बहुत और अच्छा। चैरिटी बिगिंस होम, जो पहले हमने बाबा को चूज किया है तो घर पे
भी इतना इतना हम लोग और दाना और श्रीमत पर चल सकते तो घर वाले को भी प्रत्यक्षता होती है कि इसके पास कुछ है और वो उसको भी खुशी मिलती है हर रोज। जैसे खाना भी इतनी खुशी से बना के उसको खिलाते तो वो भी इतना अप्रिशिएट कर सकते हैं। हम सही बेहद के बच्चे हैं, कारण का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। बहुत अच्छा। फिर कौन सा मणि बनने से क्या होगा? कौन सा मणि बनने से क्या होगा? शुभ चिंतक। बाबा ने बोला शुभचिंतक मणि बनने से तुम किरणों विश्व की रोशनी करती रहे। सही। तो ये शुभ चिंतक कैसे बनेंगे? शुभ चिंतन रखेंगे और शुभ दूसरों का भी कल्याण सोचेंगे, अपना भी कल्याण सोचेंगे, सबका कल्याण सोचेंगे। सही। और बाप दादा ने बताया कि स्वचिंतन करना है, स्वचिंतन और शुभ चिंतन। तो स्वचिंतन करेंगे अपने लिए, अपने बारे में, हमारी उन्नति परिवर्तन कैसे हो संस्कारों का। और शुभ चिंतन करेंगे, क्या करेंगे शुभ चिंतन में? औरों के प्रति शुभ चिंतन शुभ चिंतक दूसरों के बनेंगे। प्रति शुभ शुभ भावना भावना। और शुभकामना रखनी चाहिए। यस। स्नेह, कल्याण, शुभकामना, शुभ चिंतन। सही सही। फिर बाबा ने संकल्पों की शक्ति जमा कैसे करेंगे बताया। तो कैसे करेंगे वो? धैर्यता से करेंगे। श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनकर। स्वमान में रहकर। और शीतलता की शक्ति। हर संकल्प बोल को शीतल और धैर्य बनाना है। सही। बाबा को याद करेंगे और ज्ञान का मंथन करेंगे। और कभी भी व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए। व्यर्थ कैसे आता है? कौन से क्वेश्चन करने से आता है व्यर्थ? क्यों, क्या, कैसे, कब। और इससे क्या होता है? व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है? इससे हाँ। हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना होगा? फुल स्टॉप। और किसी की बुराई भी नहीं दिखना। समर्थ संकल्प करना। सही। तो आज शाम को फ्राइडे है तो विधि से सिद्धि बुक पढ़ेंगे, तो आप सभी आना, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, थैंक यू। और वो 1970, 71 और 72 की मुरलियों से है। और आज फिर होमवर्क में हम बाबा ने कहा कि यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है। और बाबा ने कहा कल्प के संगम पर ही एक सत्य का संग मिलता है। तो आज हम सारा दिन अपने आप को आत्मा अनुभव करने का अभ्यास करेंगे और एक सत्य के संग में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम बहन। ओम थैंक यू शांति। दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।